हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज इसके लेके आ चुका हूँ आप सबके लिए प्राइवेट स्कॉलरशिप, जो आप यहाँ पे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के साथ साथ अप्लाई कर सकते हो, जिसका नाम है एलजी की तरफ से चलाई जाने वाली स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसमें आपको 50,000 रुपए 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप जो है आप छात्रों को दी जाएगी। कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे, कैसे आप फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भर पाएंगे, क्या इसकी लास्ट डेट कब तक है, सब कुछ डिटेल यहाँ पे वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक देखना। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, कैसे अप्लाई करोगे, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से कोर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो मैं बताया, तो अगर आपने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई किया तब भी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो, और प्राइवेट स्कॉलरशिप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे कोई बिना कोई दिक्कत के। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, गूगल पे आइए, अपने मोबाइल पे क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए, scholarshipworld.com सिंपली आपको लिख देना है, scholarshipworld.com। जैसे लिखेंगे पहली पहली साइट आएगी, उस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। वेबसाइट को पूरा लोड होने देंगे, नहीं तो पोस्ट नहीं खुलेंगे। पहला ही पोस्ट होगा एलजी स्कॉलरशिप लाइफ गुड स्कॉलरशिप 2024 अप्लाई ऑनलाइन। इस वाली पोस्ट पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे आप सिंपली क्लिक कर दो, इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना है, इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए समय समय पर। चलिए अब यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप पढ़ सकते हो कि कंपनीज के बारे में क्या है, कंपनी क्या है। इसकी लास्ट डेट देख सकते हो 30 नवंबर 2024 है। अगर आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया तो 30 नवंबर से पहले अपने फॉर्म को अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, क्या चीजें, सारी चीज वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। अब यहाँ पे आ दीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, कोई भी XYZ कोई भी अंडर ग्रेजुएट का कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप यहाँ पे एलिजिबल हो। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कोई से पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, MBA, MCOM, MSc, MA, कोई भी वॉट कोई भी कोर्स कर रहे हो, यहाँ पे आप एलिजिबल हो। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कहे तो क्लास 12 पास वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एनी एकेडमिक ईयर फ्रॉम सिलेक्ट कॉलेज इंस्टीट्यूट, आपको और जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। और जो भी इंडियन रेगुलेशन इंस्टीट्यूट के तहत एक्ट होना चाहिए, ठीक है, जो भी चीजें है। उसके बाद दूसरी चीज है, फर्स्ट ईयर में आपका कम से कम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है मस्ट स्कोर मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंडरी के लिए अप्लाई करें तो आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए इन देयर क्लास 12th एग्जामिनेशन। बोला है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मस्ट हैव स्कोर्ड अ मिनिमम 60% मार्क्स इन देयर क्लास 12th एग्जामिनेशन, मतलब क्लास 12 के एग्जामिनेशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, अगर आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। जैसी बात है, क्लास 12 में अधिकतर लोगों के 60% मार्क्स रहते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, किसी भी आप स्ट्रीम में क्यों ना हो, ठीक है। वाइल स्टूडेंट इन द सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर मस्ट हैव अचीव मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तब भी आपके प्रीवियस में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, जो कि मैंने आपको बोला क्लास 12 में 60% और आपके प्रीवियस में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, चाहे आप किसी भी ईयर के अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर बड़ी फॉर स्टडी है, जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, अगर आपके फादर या आपके कोई परिवार के से काम करते तो आप एलिजिबल नहीं होते, जैसी बात है। तो और आपकी फैमिली की इनकम जो है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी इनकम सर्टिफिकेट में 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मोर देन, तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। 8 लाख से कम होना चाहिए, 5, 3, 2, 1 लाख, 4 लाख, तो आपका सिलेक्शन इजिली हो जाएगा। आप एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करोगे, सारी चीजें एप्लीकेशन में कुछ फेजेस बताए गए हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन मेड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे है, सबसे पहले आओ और सबसे पहले यहाँ पे आप सिलेक्शन ले जाओ, तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज इंपॉर्टेंट जो बताऊंगा, ये कि PDF है जो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। अभी PDF में क्यों आपको डाउनलोड करने वो उसका रहस्य बताता हूँ। यहाँ पे सिंपली आना है, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे ऑप्शन जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो सिंपली ये PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट के नेम लिखे हुए हैं, जो भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो वो इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे सर्च करना है। कैसे सर्च करोगे, Ctrl+F का सिलेक्ट करना है, अगर आप PC लैपटॉप में देख रहे हो, या गूगल अगर आप मोबाइल पे हो, सिंपली आपको फाइंड सेलेक्ट करना है। Ctrl+F सिलेक्ट करने के बाद आपको जो भी इंस्टीट्यूट है उसका ऑप्शन करना, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड, सपोज जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड कॉलेज, ठीक है। तो आपका जो भी इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे आ जाएगा हाईलाइट होके, सिंपली उसको आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपको चेक करना है, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के नेम लिखे गए हैं, कम से कम 40 इंस्टीट्यूट के नेम है, तो यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट को चेक करके आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि अब फॉर्म को कैसे अप्लाई करें, इसकी अपना डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं आ जाता हूँ इसके डॉक्यूमेंट्स क्राइटेरिया सेक्शन पे।
जैसे कि डॉक्यूमेंट क्रेडिट सेक्शन पे आऊंगा तो यहाँ पे क्लास 12 की मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी और प्रीवियस सेमेस्टर प्रीवियस क्लास की मार्कशीट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर जो भी आपका है वो आपको देना पड़ेगा, मतलब प्रीवियस क्लास की मार्कशीट और आपको क्लास 12 की मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा, जो भी आपका आधार कार्ड है। उसके बाद फैमिली इनकम प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जैसे इनकम सर्टिफिकेट आपका हो गया नॉर्मली, तो फैमिली इनकम प्रूफ में आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट हो, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, बीपीएल राशन कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट, दोनों में से तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो उसमें चल जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे आपका होना चाहिए प्रूफ ऑफ एडमिशन, कॉलेज स्कूल आईडी कार्ड, आपके कॉलेज का आईडी कार्ड या एकेडमिक फीस रिसिप्ट, कॉलेज की फीस रिसिप्ट जो आपने फीस जमा करी उसकी फीस स्ट्रक्चर का जो रिसिप्ट आता है वो, जिसमें कंप्लीट फीस का विवरण रखा हो, ठीक है। या बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, अगर आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं देता है तो आप स्कूल की जो आईडी कार्ड है, कॉलेज की जो आईडी कार्ड है उसमें भी आप काम चला सकते हो, प्राइवेट स्कॉलरशिप में कोई इशू नहीं है। बैंक अकाउंट डिटेल जिसमें आपका आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर कंप्लीट लिखा होना चाहिए, फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कोई डॉक्यूमेंट लगने वाला। बेनिफिट क्या है सर, कितना अमाउंट मिलने वाला है इसको जान लेते हैं। तो बेनिफिट में यूजी स्टूडेंट जो है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्कूल अप्लाई कर रहे हैं तो 50% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसमें क्राइटेरिया 50% ऑफ ट्यूशन फीस अप टू इनर 1 लाख रुपए, ठीक है, विच एवर इज लेसर, ठीक है। मतलब है कि आपको कुल मिला के 1 लाख रुपए तक का दिया जाएगा अगर आपकी ट्यूशन फीस 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको उतना नहीं मिलेगा, आपको सिंपली 1 लाख के अंदर ही आपको सारी चीजें मिल पाएगी। ध्यान रखिएगा 50% आपका होना चाहिए, 1 लाख तक का मिल सकता है। पीजी स्टूडेंट जो रहेंगे पोस्ट में 50% होना चाहिए, 50% उनकी ट्यूशन फीस मिलेगी और 2 लाख रुपए जो भी दो में से कम होगा वो आपको मिल जाएगा, या तो 50% या 2 लाख जो भी दोनों में से कम होगा आपकी कॉलेज की फीस है, उस हिसाब से आपको अमाउंट जो है यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब 2 लाख के नीचे नीचे आपको सारी अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट, जो आता है मेरिटो यूजी स्टूडेंट को 50,000 रुपए मिलेंगे और पीजी स्टूडेंट को यहाँ पे 1 लाख रुपए मिलेंगे। यहाँ पे मेरिटोरियस कैंडिडेट 0 ट्यूशन फीस एंड फैमिली इनकम और लेस देन 8 लाख रुपए। तो ये मेरिटोरियस कैंडिडेट्स के लिए ये चीज है, यूजी स्टूडेंट को 50,000 और पीजी, मतलब बहुत अच्छा खासा अमाउंट हमें देखने को मिल रहा है। बेनिफिट में अगर हम बात करें तो अगर आपने एलजी स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं किया तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, अप्लाई कर लीजिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है यहाँ पे। अब फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे चलिए उसको जानते हैं, या फिर उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे आ सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी गई स्टेप बाय स्टेप तरीके से। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक लिंक दिख रहा है, इस लिंक पे सिंपली आपको क्लिक करना है, इसके डायरेक्ट होम पेज पहुंच जाओगे। जैसे इसके डायरेक्ट होम पेज पहुंचोगे यहाँ पे सिंपली स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट एप्लीकेशन में क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आप सबको देखने को मिल जाएगा, जहां पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे लिखी गई है। लास्ट 30/11 है, आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी, आपका नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये आपको फिल करनी। जो बहुत ही बेसिक चीज है मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो चीज आपको फिल करनी है, ठीक है। दूसरी चीज आती है आपका परमानेंट एड्रेस, जो आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। एड्रेस लाइन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेव एंड कंट्री पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आता है यहाँ पे एजुकेशन डिटेल। अब इसको समझिएगा, एजुकेशन डिटेल में आप यहाँ पे आइएगा, क्लास 12 का यहाँ पे ओपन कीजिएगा तो क्लास 12 आपको सिलेक्ट करना है। आपका जो भी बोर्ड क्लास 12 से किया है उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। स्टेट जो भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। आपका नेम, इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, मतलब आपका कॉलेज का नेम क्या था, स्कूल का नेम क्या था बेसिकली, क्लास 12 में जहां से पास आउट किया वो, और पासिंग ईयर क्या है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका मार्क्स है उसको लिखना है, या अगर ग्रेड सीजीपीए में तो उसको आपको लिखना कितने सीजीपी आपने प्राप्त किए, कितने में से प्राप्त किए, टोटल यहाँ पे आ जाएगा और ऑप्टेन मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका परसेंटेज सिस्टम है तो टोटल मार्क्स का सिस्टम है, टोटल मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं हिसाब से मैं 600 नंबर का पेपर था या 500 नंबर का जो भी पेपर था उसको मैं डाल दिया, उसमें से मैंने कितने मार्क्स प्राप्त किए तो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन, अगर आपने फर्स्ट ईयर वगैरह पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन डिटेल मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो आपको यहाँ फिल करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन है तो नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फैमिली मेंबर्स, उसके बाद फैमिली मेंबर के ऑप्शन पाएंगे। सिंपली आपको यहाँ फैमिली मेंबर में आपको 2 चीज सिलेक्ट करनी है, फादर और मदर। ये कॉपी कर लो, फादर और मदर आपको ऐड करना है। ऐड फैमिली में जाना है, सिंपली फादर और मदर को ऐड करना है। फादर में सिलेक्ट करना है आपका फादर का नेम, मोबाइल नंबर, एनुअल इनकम, क्या काम करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन, वो सारी चीजें। मदर क्या करती है, आपका नेम, मोबाइल नंबर, जो भी चीजें, सारी चीज इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बता दिया। रेफरेंसेस, आपको रेफरेंस में क्या फिल करना वो इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस में भी देख लो यहाँ पे आपको फादर और सेल्फ। रेफरेंस में आपको 2 रेफरेंस आपको ऐड करने हैं, मिनिमम 2 ऐड रेफरेंस आपको ऐड करने हैं। तो बेसिकली फादर को ऐड कर लीजिएगा ऐड रेफरेंस में जाके, और सेल्फ अपने आप को ऐड कर लीजिएगा। फादर में जाएंगे, फादर का नेम, मोबाइल नंबर, रिलेशन आपको लिखना है।
सेल्फ में जाके आपका नेम, मोबाइल नंबर और आपको सेल्फ डाल के करना है, ठीक है। तो रेफरेंस में 2 फादर और सेल्फ लिखना है। उसके बाद बैंक डिटेल के ऑप्शन में जाना है। बैंक डिटेल के ऑप्शन में जाने के बाद ऐड बैंक डिटेल के ऑप्शन में क्लिक करना है, जिसमें आपको अकाउंट होल्डर का नेम, मतलब बैंक अकाउंट किसके नाम से है, आपके नाम से सिंपली आपका नाम यहाँ पे लिख देना है। अकाउंट नंबर जो भी आपका अकाउंट वो लिख देना है। आईएफएससी कोड आपको सिलेक्ट करना है। बैंक नेम जो भी आपका बैंक नेम है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और ब्रांच नेम आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे आप आईएफएससी कोड डालोगे ऑटोमेटिक आपका बैंक नेम और ब्रांच नेम ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है मोर अबाउट योर सेल्फ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सर क्या भरे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेल अस अबाउट योर सेल्फ, अपने फैमिली के बारे में आपको बताना है। टेल अस अबाउट योर करियर एस्पिरेशन, हाउ दिस स्कॉलरशिप विल हेल्प यू। आपकी स्कॉलरशिप मिलने से आपकी क्या हेल्प हो सकती है, अभी क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है आपकी, ठीक है। हाउ विल यू स्पेंड स्कॉलरशिप मनी इफ अवार्डेड, अगर आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है तो आप इसको कैसे यूटिलाइज करोगे, कहाँ स्पेंड करोगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ पे चैट जीपीटी वगैरह यहाँ पे अपना दिमाग लगा के आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। वेयर डिड यू गेट हियर अबाउट स्कॉलरशिप, आपने स्कॉलरशिप कहाँ सुना, तो यहाँ पे सोशल मीडिया वगैरह भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आता है इफ यू सेकेंड ईयर एंड अबव प्लीज राइट अ परसेंटेज सीजीपीए, अगर आप इफ यू सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ बोल रहा है कि आपको जो भी परसेंटेज वगैरह वो लिखो। अगर आप फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे एनए टाइप करना है सिंपली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क करने के बाद यहाँ पे टिक मार्क करने के यहाँ पे उसके बाद प्रीव्यू के ऑप्शन में जाके आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपका फॉर्म जो है जल्दी से फॉर्म सबमिट कर लीजिए। डेट जो है 30 नवंबर की लास्ट डेट है। लास्ट डेट एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। बहुत अच्छी स्कॉलरशिप, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा स्कॉलरशिप के तहत। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया। कोई भी डाउट, कोई भी अपडेट आता है, कोई भी चीजें है, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, मैं आपका यहाँ पे हेल्प करने वाला हूँ। काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं जो आपको यहाँ पे हेल्प